श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवती माँ गौरी नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 राधारमणे, जय जय नवल किशोरी, जय गोपी चितचोरी प्रभु, जय जय माखन चोर। आज हमारा सबसे बड़ा प्रश्न ये है, प्रथम स्कंद चल रहा है। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि प्रश्न जो करते हैं उसमें एक भागवत का परम सार इस प्रथम स्कंध में बताते हैं। मेरे सूत जी महाराज, भागवत क्या है और कुछ ऐसे भगवान के अवतारों के जो 24 नाम इसमें बताए, भागवत का महत्व बताया। ये पूरी श्रीमद् भागवत का सार है, ध्यान दीजिएगा। और इन परमात्मा के 24 नामों का जो जाप करता है और इस भागवत महत्व को जो समझ लेता है और इन 24 नामों का जब रोज जाप करें, स्मरण करें, तो प्रत्येक दिन संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का उसको फल प्राप्त होगा। एकदम सत्य है। सूत जी ने कहा, अरे ऋषियों, वेद व्यास जी ने बहुत बड़ी कृपा करते हुए हमारे जीवन में हमको ये श्रीमद् भागवत की कथा प्रदान की कि यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम, जो अत्यंत गुप्त है और सार है। संसारिणां, संसार के व्यक्तियों के ऊपर करुणा करके महात्मा वेद व्यास जी ने इस सुंदर दीपक को जलाया है, प्रज्वलित किया है, प्रकाश दिया है। प्रकाश दिया है संसारी जीवों के लिए और इसका वर्णन किया है, जो हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक तरह से परम गुरु हैं। क्योंकि शास्त्र में वर्णन आता है, जो ज्ञान देता है, जैसे कोई कान में मंत्र डालता है, फूंकता है, बोलता है, उसको हम गुरु कहते हैं। लेकिन जो पुराणों की कथा सुनाता है वो परम गुरु कहलाता है। जिनसे हम पुराणों की कथा सुनते हैं वो परम गुरु हैं। और तम व्यास सून मुपयामि गुरुम मुनीनाम, ऐसे जो व्यास जी महाराज वेद व्यास जी हैं, जो संसार के परम गुरु हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी कृपा की है। अरे सोचिए, भगवान की कथा सुनना तो बहुत बड़ी बात है। संत महात्माओं ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर भागवत का उच्चारण करो, सिर्फ भागवत जो शब्द है, तो भी कल्याण हो जाता है। क्यों? क्योंकि भागवत क्या है? जिस स्थान में भगवान की कथा हो उसको भागवत कहते हैं। जो व्यक्ति भगवान की कथा कहे वो भागवत है, जो भगवान की कथा सुने वो भागवत है। ऐसे 12 भागवत है ना,
भीष्म पितामह आदि जो भागवत हैं, ये भागवत शब्द ही बड़ा श्रेष्ठ है। अगर हमारे मुख से ये भागवत शब्द निकलता है और उस शब्द के निकलने में एक एक अक्षर का भी अपना एक अलग अलग प्रमाण है, महत्व है। जब हमारे मुख से भा निकलता है तो किसी संत ने कहा है कि भाग्य कहे से भाग्य खुलत जीवन के। भा का स्मरण करने से तुरंत भाग्य खुल जाता है, भाग्य व्यक्ति भाग्यवान बन जाता है। मैंने आपको बताया था भगवान और भाग्यवान में कोई अंतर है तो सिर्फ भगवान में पूरा गा है और भाग्यवान में आधा गा है। यानी भगवान के समान आचरण करने वाला ही व्यक्ति, भगवान के समान विचार रखने वाला व्यक्ति, भगवान के समान गुणवान ही भाग्यवान बनता है। बोलो जय श्री राधे। कि भाग्य कहे से भाग्य खुलत जीवन के, गा के कहे से गुमान गिर जाते हैं। गा का स्मरण करने से सारे गुमान गिर जाते हैं, अहंकार दूर हो जाते हैं। अहंकार तो कभी करना ही नहीं चाहिए। जैसे व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करते समय अपनी पादुकाएं घर से बाहर, मंदिर से बाहर उतार देते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन से अहंकार रूपी पादुकाओं को दूर कर देना चाहिए। आज चारों तरफ कोरोना का वायरस फैला हुआ है। विचार करिए, आज किसी के अंदर ये भाव नहीं कि मैं कितना कमा लूं। आज किसी के अंदर भाव ये नहीं है कि मैं कितना सुंदर बन जाऊं। आज तो सबके अंदर एक ही भाव है कि मेरी रक्षा हो, मेरे प्राण बचे, शरीर बचे। सब इसी रूप में लगे हुए हैं। कोई भोजन के लिए तड़प रहा है क्योंकि गरीब लोग आज बड़े दुखी हैं। कोई किसी कार्य के लिए तड़प रहा है। सबसे बड़ा मेन है कि बीमारी ना पकड़े। तो शरीर की क्या शाश्वतता, शरीर पता नहीं कब छोड़ के चला जाए। इसलिए अपने आप को भाग्यवान बनाइए अपने गुणों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। और जब आप के गुमान गिर जाएंगे, उसी क्षण वो व्यक्ति जब अहंकार रहित हो जाता है तो उसी क्षण उसका वर्ण हो जाता है। किसमें? भगवान के भक्तों में वर्ण हो जाता है, भगवान के सेवकों में वर्ण हो जाता है। जैसे हनुमान जी थे। एक बात ध्यान दीजिए, राम रावण इतना बड़ा युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। सबसे ज्यादा राम जी के मुख में अगर किसी का नाम रहता था वो कौन भक्त है बता सकते हैं? वो भक्त हनुमान जी हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी सच्चे सेवक हैं, अहंकार रहित हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। प्रभु कौन सा आदेश कर दे उसी समय तुरंत तैयार, तत्काल। कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है, जिसके अंदर अपार बल है, अपार क्षमता है। भगवान भी क्षमता वाले हैं। भगवान चाहते तो मन से ही सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हनुमान जैसे सेवक को पाकर उनके मन में होता है क्यों ना मैं इसी से सारा काम करवाऊं। जब आपके अंदर भी अहंकार नहीं रहेगा तो भगवान के गणों में ऐसे आप वर्णित हो जाएंगे कि हर कार्य भगवान आपको ही बुला के करवाएंगे, करेंगे। और जिस समय भगवान याद करने लगे, हनुमान जी जैसे आपका भी वर्ण हो जाए तो उद्धार ही हो जाए, बेड़ा पार ही हो जाए। तो वाके कहे ते वर्ण होत विष्णु भक्त, ताके कहे से नर नरक तर जाते हैं। एक बार वर्ण हो गया तो अपने आप इस भवसागर से पार हो जाता है जी। भागवत पाठ पढ़त, भागवत पाठ सुनत, भागवत पाठ मनन सिद्धि मिल जाते हैं। सिद्धियों का सार भागवत में छिपा, सहज ही यह जीव ईश्वर ही मिल जाते हैं। सहज ही यह जीव ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यानी सबसे बड़ा धर्म है भगवान की कथा सुनना, भगवान का स्मरण करना। भगवता प्रोक्तम भागवतम। ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् भागवत में कोई भी पुराण हो,
विशेष करके श्रीमद् भागवत में सबसे ज़्यादा अगर किसी का गान किया गया है तो मात्र भक्तों का गान किया गया है, इसलिए इसका नाम भागवत पड़ा है, जो भक्ति से परिपूर्ण है, भक्ति से भरा हुआ है। अरे भगवान का अवतार जानते हो क्यों होता है? भगवान का अवतार भक्तों के लिए ही होता है। भक्त कौन है? संत, महात्मा, ऋषि, मुनि। जो भक्त हैं उसमें लिखा है धर्म के अनुयायी ही परमात्मा के भक्त हैं, और परमात्मा बार बार यही कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूं तो सिर्फ अपने भक्तों के लिए, भक्तों के अधीन हूं मैं, अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं हमेशा भक्तों के अधीन रहता हूं, और मेरे भक्त जहां मेरा गुणानुवाद गाते हैं वहीं पर मैं निवास करता हूं। कि मदि भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां पर मेरा भक्त गुणानुवाद करते हैं वहीं मैं निवास करता हूं। और भगवान का अवतार भी भक्तों के लिए होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। कि जब जब होहि धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती तब तक भगवान अवतार लेते हैं। और बोले भगवान कितने अवतार लिए हैं? सूत जी से पूछा शौनकादिक ऋषि ने। बोले परमात्मा ने श्रीमद् भागवत के अनुसार 24 अवतार लिए हैं, और 24 अवतारों की कथा है, वही पूरी श्रीमद् भागवत है। अगर आप 24 अवतारों का प्रत्येक दिन स्मरण करें, जाप करें, तो निश्चित रूप से आपको प्रत्येक दिन संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। बोलो जय श्री राधे। निश्चित शाश्वत है। तो बोले भगवान के अवतार कौन कौन से हैं? हम आपको बताते हैं। 24 भगवान के अवतारों का स्मरण रोज करिए सवेरे, निश्चित रूप से कल्याण होगा। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 रूपों में एक अवतार माने जाते हैं। ये भगवान का पहला अवतार है। दूसरा अवतार वाराह भगवान का, तीसरा अवतार मेरे नारद ऋषि का, चौथा अवतार नर नारायण जो मूर्ति के गर्भ से जन्म लेते हैं, धर्म की पत्नी हैं, और हाँ 5वां अवतार कपिल के रूप में, छठा अवतार दत्तात्रेय के रूप में अत्रि जी के यहाँ जो उत्पन्न होते हैं, और 7वां अवतार भगवान यज्ञ के रूप में, और रुचि नाम के प्रजापति के यहाँ जो अवतार लिया था। 8वां अवतार ऋषभदेव के रूप में, 9वां अवतार पृथु के रूप में, 10वां अवतार मत्स्य के रूप में, कश्यप अवतार 11वां अवतार है, और 12वां अवतार धन्वंतरी महाराज, जिनकी आज बहुत जरूरत है, प्रभु कृपा करें। 13वां अवतार मोहिनी के रूप में, 14वां अवतार नरसिंह के रूप में, 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में, 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में, 17वां अवतार व्यास के रूप में, 18वां अवतार रामावतार जो भगवान राम का अवतार हुआ 18वां, और 19वां अवतार बलराम भगवान के रूप में, 20वां अवतार कृष्ण भगवान के रूप में, और 21वां अवतार हयग्रीव के रूप में, जिसकी देवी भागवत में कथा आती है विशेष रूप से। 22वां अवतार हंस अवतार, और 23वां अवतार बुद्ध अवतार,
और 24वां अवतार कल के अवतार जो कलयुग में होता है। ये भगवान के 24 अवतार हैं जिनका स्मरण करने से निश्चित रूप से हर प्रकार से कल्याण होता है। जो इन 24 नामों का स्मरण कर लेता है निश्चित रूप से प्रत्येक दिन उसको पूरी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। सब कुछ परमात्मा में है, पूरा ब्रह्मा। इसलिए परमात्मा का स्मरण करिए, इन 24 अवतारों के नाम जरूर ग्रहण करिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।